आदाब नाज़रीन, वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने निर्भया इज्तिमाई मद्दरी मामले में सजाए मौत के चारों कसूरवारों की दायर क्यूरेटिव अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। 5 जजों की बेंच ने विनय शर्मा और मुकेश की तरफ से दायर अर्जी को मुस्तरद कर दिया। सजाए मौत पाने वाले दीगर 2 कसूरवार अक्षय और पवन ने क्यूरेटिव अर्जी दाखिल नहीं की थी। काबिल जिक्र है कि ज़ेरी अदालत ने चारों मुजरिमों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया है। और 2012 के गैंगरेप की शिकार लड़की की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने का खैर मकदम किया। निर्भया की मां ने कहा है कि ये उनके लिए बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 7 साल से जद्दोजहद कर रही हैं और 22 जनवरी उनके लिए बड़ा दिन होगा जब मुजरिमों को फांसी दी जाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 20 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। कलीदी मुलजिम ब्रजेश ठाकुर ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की है जिस पर सीबीआई को 20 जनवरी तक जवाब दाखिल करना है। याद रहे कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शेल्टर होम की तमाम लड़कियां जिंदा हैं। उनके बारे में पहले अंदेशा जाहिर किया गया था कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। ब्रजेश ठाकुर और बिहार के समाजी फलाह महकमे के एहलकारों पर मुजरिमाना साजिश का इल्जाम है। अदालत ने 20 मार्च 2018 को मुलजिमान के खिलाफ इल्जाम तय किए गए थे। ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिगों के साथ रेप और जिनसी हमले के इल्जाम भी लगाए गए हैं। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बर्फ के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं। बर्फबारी से गांदरबल शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है। माछिल में 3 जवान शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया है। जख्मी जवान अभी भी लापता है। इत्तला के मुताबिक 5 जवानों पर मुश्तमिल टीम कल बर्फ के तोदे में दब गई थी, जिसके बाद से बचाव मुहिम जारी है। गांदरबल में और उसके आसपास कई शहरियों को बचाया गया है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की 4 रुकनी टीम ने आज दिल्ली में वाक़े जामिया मिलिया इस्लामिया का दौरा किया। इस दौरान टीम ने यूनिवर्सिटी का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। कमीशन की टीम ने जामिया के तलबा से बातचीत की और कैंपस में हुए हंगामे का जायजा लिया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो राजधानी के कालंदी कुंज शाहीन बाग इलाके में गाड़ियों की आमदोरफ्त महदूद किए जाने की सूरत हाल का जायजा लें। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी धरने की वजह से ये सड़क बंद है। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो इस मामले पर गौर करते हुए अवामी मफादात को जहन में रखे। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो इस मामले को देखते वक्त अमन व कानून की सूरत हाल का ध्यान रखे। एक समाजी कारकुन ने अर्जी दाखिल करके अदालत से कहा था कि वो पुलिस को सड़क खुलवाने का हुक्म दे। ये सड़क दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा आने जाने वालों के लिए अहम है और उसके बंद होने से शहर के कई हिस्सों में जाम लग रहा है। तरमीम शुदा शहरियत कानून के निफाज से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले को केरल हुकूमत ने चैलेंज किया है। मुल्क के अलग अलग इलाकों में जारी एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान तरमीम शुदा शहरियत कानून के खिलाफ केरल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। केरल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने वाली पहली रियासत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस कानून के खिलाफ मुतअद्दिद अर्जियों की समाअत कर रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफ़वाज के सुबुकदोश फौजियों के दिन पर मुनक़िद प्रोग्राम में कहा कि मौजूदा दौर में न सिर्फ भारत की सरहदें महफूज हैं बल्कि यहाँ इत्तेहाद व सालमियत भी बरकरार है, जिसका क्रेडिट हमारे जवानों को जाता है। और मुसल्लह अफ़वाज के सुबुकदोश फौजियों के दिन के मौके पर फौजी सरबराह MM नरवाणे ने कहा है कि सुबुकदोशी के बाद भी फौज के जवान मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तामीर और तरक्की में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि साबिक फौजियों की फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। फौजी सरबराह ने कहा कि हम ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी देने के लिए उन्हें फौज और पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है, जबकि 22 तारीख को पर्चों की जांच की जाएगी और 24 जनवरी तक पर्चा नामजदगी वापस लिया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि 70 रुकनी विधानसभा के लिए 8 फरवरी को एक ही मरहले में पोलिंग होनी है। 1 करोड़ 46 लाख राय दहिंदगान 8 फरवरी को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 11 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। इस वक्त खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।